नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा साइड में एक हिस्टोरिक विंटर स्टॉर्म हिट हुआ है जिसको बॉम्ब साइक्लोन के नाम से पुकारा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों, ये बॉम्ब साइक्लोन क्रिसमस हॉलीडेज के टाइम पर हिट हुआ है। इसकी वजह से ऑलरेडी ईस्टर्न यूएसए में 1.4 मिलियन होम्स एंड बिजनेसेस सीवियरली हिट हुआ है। कई एरियाज में कंप्लीट ब्लैकआउट्स है, पावर आउटरेजेस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप हो रहा है, -45 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट हुआ है कुछ इलाकों में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बॉम्ब साइक्लोन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ईस्टर्न यूएसए में। एग्जैक्टली न्यू इंग्लैंड से लेके अल्पाशियन माउंटेन्स तक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्पाशियन माउंटेन्स कहाँ पे है? ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वैसे ये न्यू इंग्लैंड क्या है दोस्तों? देखिए, आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मंट, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड रोड आइलैंड, इन 6 स्टेट्स को न्यू इंग्लैंड बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है बॉम्ब साइक्लोन? बॉम्ब साइक्लोन कोई रेयर ज्योग्राफिकल फिनोमिनन नहीं है। ये अक्सर कर रिपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे रीजन में। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग हाई विंड है जिसके कारण हेवी स्नो और रेन होता है मेनी एरियाज में। देखिए, आप सबको मालूम है स्टॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब एक लो प्रेशर एयर मास हाई प्रेशर एयर मास के साथ मिलते हैं। तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करते हैं, इसी को विंड कहते हैं, है कि नहीं? नाउ बॉम्ब साइक्लोन क्या है ना, जब ये लो प्रेशर मास का प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है। सडनली माने 24 घंटे के अंदर जब 24 मिली बार तक एयर प्रेशर ड्रॉप होगा ना, इस कंडीशन को बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। इससे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो एयर फ्लो है वो इंटेंस होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन को क्या बोलते हैं? बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, बॉम्ब साइक्लोन और हरिकेन के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। बॉम्ब साइक्लोन में सडन ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर होता है ऑफ अबाउट 24 मिली बार्स इन 24 आवर्स। वैसे हरिकेन क्या होता है आप सबको पता है, बेसिक ज्योग्राफी है। हरिकेन बेसिकली ट्रॉपिकल एयर स्टॉर्म है जो ट्रॉपिकल एरियाज में जनरेट होते हैं। होता यह है दोस्तों, समर सीजन में ट्रॉपिकल एरियाज गर्म रहता है सनलाइट की वजह से, तो जो सी सरफेस है वो भी गर्म रहेगा। अब गर्म होने की वजह से वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा। अब देखिए, एयर जब गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ता है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, आप एक कंटेनर में पानी भर के स्टोव में रख दो, तो सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है ना, तो नीचे वाला पानी गर्म होने के बाद क्या होता है? वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह एक सर्कुलेशन होता है। तो इसी तरह जो एयर है वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे क्या होगा? एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा? वो सराउंडिंग में जो हाई प्रेशर है उसे खींचेंगे। इसी को तो विंड कहते हैं। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर जो एयर फ्लो होता है। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का क्या होता है? बाद में लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल माने जब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म लैंड एरियाज को हिट करते हैं ना, उसी को लैंडफॉल बोलते हैं। तो वो कोस्टल एरियाज में अच्छा खासा बारिश भी मिल जाता है। तो लैंड एरियाज में हिट होने के बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म की इंटेंसिटी खत्म हो जाता है। क्यों? जब तक समुद्र के ऊपर था तब तक उन्हें पानी मिल रहा था या फिर मॉइस्चर मिल रहा था, उस वजह से वो इंटेंस होते जा रहा था। पर लैंड के ऊपर जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म पहुंच जाता है ना, तब वो मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे ट्रॉपिकल स्टॉर्म की इंटेंसिटी खत्म हो जाता है लैंडफॉल होने के बाद। ये सब बेसिक ज्योग्राफी है, जस्ट मैंने आपको बता दिया। वैसे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को अलग अलग रीजन्स ऑफ द ग्लोब में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि कैरिबियन रीजन में हरिकेन्स, पैसिफिक ओशन में टाइफून्स, इंडियन ओशन में साइक्लोन्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज भी बोलते हैं। तो हम कहां थे? बॉम्ब साइक्लोन और हरिकेन के बीच में डिफरेंसेस बता रहा था। हरिकेन्स टेंड टू फॉर्म इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड आर पावर्ड बाय वार्म सीज। ये मैंने आपको बता दिया। जब तक सी सरफेस गर्म रहता है, गर्म कब रहता है? समर सीजन में रहता है, तो तब हरिकेन्स फॉर्म होने का चांसेस है। तो हरिकेन्स कहां पे फॉर्म होता है? ट्रॉपिकल एरियाज में फॉर्म होता है जहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है। ठीक है, एंड फॉर दिस रीजन दे आर द मोस्ट कॉमन इन समर और अर्ली फॉल व्हेन सी वाटर इज वार्मेस्ट। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों, हरिकेन सबसे ज्यादा कॉमन है समर सीजन में या फिर अर्ली फॉल सीजन में। Whereas bomb cyclones generally occur during colder months because cyclones occur due to cold and warm air meeting। देखिए, बॉम्ब साइक्लोन्स फॉर्म होने के लिए कोल्ड एयर एंड वार्म एयर का मीटिंग होना जरूरी है।
समर सीजन में एटमॉस्फेयर उतना कोल्ड नहीं रहता है, उस वजह से समर सीजन में बॉम्ब साइक्लोन्स होने का चांसेस कम है, whereas हरिकेन्स समर सीजन में होने का चांसेस ज्यादा है। एंड हरिकेन्स फॉर्म इन ट्रॉपिकल वाटर्स व्हाइल बॉम्ब साइक्लोन्स फॉर्म ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एंड समटाइम्स द मेडिटेरेनियन सी। तो ध्यान दीजिएगा, हरिकेन्स या साइक्लोन्स या टाइफून जो है ट्रॉपिकल वाटर्स में होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में, वेरास बॉम्ब साइक्लोन्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में एंड समटाइम्स मेडिटेरेनियन सी रीजन में भी फॉर्म होता है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस है बॉम्ब साइक्लोन एंड हरिकेन। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, वो जो टेम्परेचर डिप होता है ना 24 मिली बार्स इन 24 आवर्स, दैट पॉइंट। तो अभी के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ईस्टर्न साइड में हालत बहुत ही खराब है दोस्तों, वो भी क्रिसमस वेकेशन के टाइम पर। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है। सो लेट्स प्रे फॉर द पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।